जो पूरे जिले को देख रहे हैं उनको हम व्याकरण से भी ऊपर चला जाता है, बट हम अपने सुजेशंस दे सकते हैं। मना करें कि आप पीने वाले लोगों को मत जाने दो। मनाने के लिए रोड पे धरना देने के लिए आते हैं कि दारू बंद करो, अगर हम नहीं जाने देंगे। मेरे को लगता है कि पुलिस हम लोग यहाँ पे हमें कठुआ से है, शायद इनको ना हो। डीडीसी साहब ये सारे एक बराबर है, लेकिन चेयर का इज्जत करते हुए ये लोग ये शुरुआत यहाँ पे डाल रही है, अभी शुरुआत रिजल्ट आना शुरू है कि आप इसको ताकि करने की कोशिश करें कि आप सिर्फ 1 महीने को 2 महीने के बाद एसपी की है, पंद्रह शुक्रिया, एसपी साहब आपका पंद्रह शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं श्री संदीप मजूमदार जी से निवेदन करना चाहूंगी कि यहाँ पे आज जो हमारा खाना दिवस मनाया जा रहा है, जैसे कि एसपी साहब ने बताया कि खाने में जो जगह पर उनकी गर्मी के मौसम को देखते हुए इसको यहाँ पे बनाया गया है। उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ एसएसपी साहब का कि ऐसे जो दिवस हैं जिसमें पब्लिक और पुलिस की जो इंटरेक्शन है वो बढ़ती है, ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं ये शाना बिशाना होने चाहिए। इससे बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो पुलिस के नॉलेज में होते हैं, एसएसपी साहब के पास दर्ज होते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड शायद उनके नॉलेज में नहीं रहते, जो छोटे लेवल पे ही पुटअप होते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए वो इनके चेयर तक तब आते हैं जब उसका जो रुख है, जो वजह है, वो काफी हद तक चेंज हो चुकी होती है। तो ऐसे प्रोग्राम्स में बहुत बार ये फायदा मिलता है जो कुछ केसेस हैं वो इनके सामने एक शीशे के रूप में सामने आ जाते हैं जिनपे ये एक्शन अच्छे से स्विफ्ट ले सके। यहाँ पे हमारे जो प्रोमिनेंट सिटीजन हैं सबने बहुत अच्छा बोला, सबने अपने लिए राय दी। मैं कठुआ का एक पार्ट होने के नाते भी सिटीजन ऑफ कठुआ में एसएसपी साहब से या पुलिस जो यहाँ पे हमारी जो वर्किंग में है, जिनका आज हम दिन मना रहे हैं, उनको कुछ कहने के बजाय मैं सिटीजन जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये कठुआ हमारा है। एसएसपी सर, एसएचओ वगैरह जो भी यहाँ पे आएगा वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो कोई ड्यूटी देगा, उसके बाद वो चला जाएगा। कल कोई और था, आज कोई और है, कल कोई और आएगा। हम लोगों ने यहाँ पे रहना है। हम अपनी प्रॉब्लम्स इनके सामने जितनी सुनाते हैं, अगर हम उनको अपने लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करें तो शायद हमें यहाँ पे गुहार लगाने की जरूरत जो है वो 50 से 60% कम हो जाएगी। और ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो हम आपस में बैठ के नहीं सॉर्ट आउट कर सकते। अगर मैं ट्रैफिक के चलान की बारे में बात करूं, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबके घर में बाइक है। क्या हमने चेक करा कि हमारे बच्चे का लाइसेंस है? क्या हमारे जितने लोग हैं क्या हमने चेक करा हमारे बच्चे जो है वो हेलमेट पहन के जाते हैं? क्या गाड़ी लेके जाते हैं तो क्या सीट बेल्ट पहनते हैं? और जब पुलिस पकड़ती है तो हम फोन करते हैं या किसी मंत्री से फोन करवा देते हैं कि जनाब इसको छोड़ दो, अगली बार देख लेंगे। और अगर कोई एसएचओ या कोई पुलिस ऑफिसर बात नहीं करता है तो फिर हम एसएसपी साहब को कंप्लेन करते हैं, उसने मेरे साथ बदतमीजी करी है। ये हमारा दायित्व है कि हम लोग अपनी ड्यूटी को वो देखें। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत अच्छी है एसपी साहब की, क्योंकि हमारे जो भी काम हो रहे हैं इनकी देखरेख में बहुत अच्छे हो रहे हैं। क्योंकि जो हमारा थाना हुआ है उसके जो अच्छा जो है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे जो केस है लोगों की मार पिटाई हुई थी, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सुलझाया मसला। मैं उनका ही बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी हमारे जो नगरी के हमारे देश वर्मा साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया नगरी में, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और सफाई देता हूँ कोई बहुत ही ईमानदार थे अफसर जो अब हमारे आए हैं पार्टी की, वो भी अच्छा काम रहे क्योंकि उनसे अभी तक मेरा तालमेल नहीं हुआ। काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और नाके भी लगा रहे हैं। बाकी जो डंगरों की जो पशुओं की तस्करी हो रही है उस पर भी हमारे कठुआ पुलिस ने रोक लगा दी है। मैं उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि वो बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। बाकी जो भी है हमारे इलाके में जैसी बहुत मिलती है और निकाल भी रहे हैं, लेकिन फिर हमारे जो चौकी अफसर हैं सब ही मान रहे हैं, उनको पकड़ भी जा रहे हैं, चुनाव भी करते हैं, लेकिन हमारे लोग नहीं पीछे थे क्योंकि बहुत रहने लगी है। हम किसी को पकड़ नहीं कर सकते, लेकिन हमें इनका साथ देना चाहिए पुलिस वालों का। हम इनका साथ देंगे तभी हम कामयाब होंगे। साथ कोई नहीं देता, सब कहते हैं करे जो कुछ करते हैं परिवार, फिर हम उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, उनके खिलाफ नारे लगा देते हैं पुलिस के खिलाफ। क्या करें पुलिस वाले को? हम पुलिस वालों का साथ देंगे तो हमारा साथ हमारा इलाका सही होगा। धन्यवाद। मनाते हुए पहली बार देखा
तो इसके लिए पूरी पुलिस कठुआ का विशेषकर एसएसपी साहब उनकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब मेरे से पहले बहुत सारे मुद्दे जो हमने भी सोचा था कि वो रखेंगे वो हमने भी कवर हो चुके हैं। लिहाजा वो सारे बहुत जेन्युइन मुद्दे थे, बड़ी अच्छी और बड़ी जेन्युइन बातें की सभी ने। मैं उन बातों को ज्यादा नहीं दोहराऊंगा क्योंकि समय को उतना ज्यादा उसकी अहमियत को समझते हुए और मैं बात करना चाहूंगा एक तो हमारे जो नगरी का, क्योंकि कठुआ की सारी बातें की लोगों ने यहाँ पे, तो नगरी की अगर हम बात करें सर, हमारी एक डिमांड है नगरी की और बड़ी पुरानी डिमांड है और आपने एक बार आश्वासन भी दिया था हमें कि नगरी पुलिस जो हमारा चौकी है उसको बहुत जल्द थाना बना दिया जाएगा। तो उसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगा कि उसका स्टेटस क्या है, क्या हम अगले वर्ष नगरी में थाना दिवस मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे, वो जनाब बताएंगे। उसके साथ साथ जो हमारा नगरी का जहाँ पे आपका नाका है नगरी कोर्ट प्लाजा में, सर अब कोविड की वजह से उसको बंद किया गया था और हमने पहले भी रिक्वेस्ट की थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, कुछ हद तक रिलैक्सेशन लोगों को दी गई है क्योंकि हम लोग जो हमारे साथ पंजाब का एरिया पड़ता है वो हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। हमारे बहुत सारे लोग उस तरफ और उनके बहुत सारे लोग हमारे इस तरफ आते हैं डेली कठुआ की तरफ। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो सीटीएम की गाड़ी भी अब चलना शुरू हो गई है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके थोड़ा और मैच किया जाए और मरोड़ और दरमियान की जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको भी रोक किया जाए वहां से आने जाने के लिए, ताकि हमारे लोगों को वहां जाने की सुविधा हो सके। उसके अलावा मैं धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहूंगा जिस प्रकार हमारी कठुआ पुलिस आपकी क्यादत में आपके नेतृत्व में जो काम कर रही है, हमने नोटिस किया कि काफी हद तक विशेषकर ऑनलाइन स्मगलिंग और जो हमारा ड्रग्स का जो मसला है उसको काफी हद तक आपने क्रश किया है। लेकिन अभी भी क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे हमारे यहाँ पे लोगों ने बताया तो ये जरूरत है क्योंकि ये हमारे लिए एक सिम बन चुकी है। अगर हमें अपने भविष्य को अपने झूठ को बचाना है तो इसके ऊपर थोड़ी सी सख्ती और कार्रवाई करने की जरूरत है। बीच में बैठे एसएसपी कठुआ को थोड़ा इसके ऊपर मैं एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ एसएचओ कठुआ जिन्होंने हमको बढ़ाया। वो इसलिए कि आज मैं देख रहा हूं काफी तादाद कोई जैसा नहीं है, लेकिन हर कम्युनिटी के, हर पार्टी के सरपंच, काउंसिलर, पार्लियामेंट के, ट्रांसपोर्ट के, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के, बीजेपी के, आप पार्टी के, कांग्रेस के साथी और प्रोफेसर और भी बाकी साथी यहाँ सरपंच बैठे हैं और खास करके दो थाना के कठुआ थाना के प्राइवेट दो सचिव मुझे दिखाई दे रहे हैं। रायगढ़ जी बैठे हैं, मुझे 80 साल के ऊपर होगी। मनोज शर्मा जी जो कठुआ के स्टेशन में तैनात रहे हैं वो भी बैठे हैं काफी। तो ये जो आज कठुआ थाना दिवस मनाने जा रहे हैं, एक तो आप बोलने की कोई गुंजाइश बची नहीं, सारे साथियों ने बोला, लेकिन पुलिस और पब्लिक का जो रास्ता आपस में अकेला कहता हूं प्रदेश के अंदर सबसे कोई अच्छी निगाह के साथ देखता है तो वो पुलिस को देखता है देशों के अंदर। और आज सरकार कब से जहां पुलिस पब्लिक मिले जब डीजीपी बैठ होते थे, बेदी साहब होते थे, तब से जो हमारा सारा सिस्टम आपस में फ्रेंडशिप था। और मेन अफसर अगर पूरे फुल फ्लैज ईमानदार तो समझ लो कि सारा जिला क्राइम फ्री होने जा रहा है। पहले बड़े अच्छे लोग काम करते थे, मोबाइल स्मगलिंग का चाहे काम रोक लाई, ड्रग्स पर रोक लाई, छोटी मोटी बाकी चोरी हुई है चला दी ना बाहर आता। ये बड़ा जरूरी है कि पुलिस का सारा काम है, क्योंकि मैं पहले कहता कि यादव ना तो यादवगर पुलिस है तो ना यादवगर आता है। पुलिस को बंद सारा काम है तो पहचान सानू बंद है, क्योंकि मैं मेरा जो वार्ड है या मेरी पंचायत है या मेरी
लेडीज जिन्हें भी है मैं सारे को पहले पता लग रहा कि मेरे वार्ड च कौन बच्चा है जरा है खराब हो रहा है ड्रग्स ले रहा है तो पुलिस की बात पता लग रहा तो मैं सुनवाई में जैसा मतलब मैं उसकी तबाह करने इसकी FIR दी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि 0 से 5 ग्राम तक स्मॉल क्वांटिटी है, 5 ग्राम से 500 ग्राम तक इंटरमीडिएट क्वांटिटी है और 500 ग्राम के ऊपर की जो क्वांटिटी है उसको कमर्शियल कहते हैं। और कमर्शियल क्वांटिटी में बेल नहीं होती है। यहाँ पे एडवोकेट साहब बैठे हैं, ये आपको बताएंगे कि 0 से 5 ग्राम तक मेजॉरिटी लोगों को पकड़ा जाता है और कोर्ट से उनकी बेल हो जाती है। ये एक टेक्निकल फ्लॉ है। और जो नशे वाला है वो बाहर आके कहते हैं कि पुलिस ने मेरा क्या बगा दिया, मैं तो बाहर आ गया। तो बहुत सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे सिस्टम को चलता है और कैसे सिस्टम को आगे चलाना है। आपके कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आज तक किसी ने 600 किलो भूखी नहीं पकड़ी है। आपके कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आज तक किसी ने नशे पे 1000 कोरेक्स की बॉटल्स नहीं पकड़ी है। आपके यहाँ पे 40 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम 15 ग्राम की हेरोइन की जो खेपे हैं वो लड़कों से भी पकड़ी गई हैं, लड़कियों से भी पकड़ी गई हैं, पंजाब के लोग भी पकड़े गए। आपके यहाँ पे चोरियों का मसला था, जितनी चोरियां पहले पिछले साल जनवरी फरवरी में हुई है, बजाज जी इस बात का वो करेंगे कि इस साल हमने नहीं होने दी है। राज चक्रवाले की चोरी हुई, हमने 12 घंटे में 7-8 लाख की चोरी को बरामद किया। आपके वार्ड नंबर 6 से मोटरसाइकिल गायब हुआ, 5 घंटे में हमने उसको बरामद किया। बड़ी बसोली के जो चोर जिनको हम चेन्नई से फॉलो कर रहे थे, नगरपुर में सोने की चोरी बरामद की। वो चोरी हमने कम से कम 2.5-3 लाख की चोरी बरामद की है। चंदवाल में लैपटॉप्स गायब हुए, हमने उनको रिकवर किया। मणिम के एरिया में मंदिर से सोने की चोरी हुई, जेवरात की, वो हमने बरामद किए। लेकिन पुलिस का ये जो चोर सिपाही का खेल है ये तो चलता रहेगा और इसमें बहुत सारी चोरियां जो है वो हम बरामद भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज से 25 साल पहले अलग अलग तरह के चोर नहीं होते थे। गिने हुए 8-10 लोग चोरियों में इन्वॉल्व होते थे, जिनको ग्रिल करके इंटरोगेट करके चोरी बरामद होती थी। आज की डेट में जो लड़का वार्ड नंबर 11 में चोरी कर रहा है, आपको कालीबड़ी में कोई अलग मिलेगा, आपको सत्यचक में अलग मिलेगा, राजबाग में अलग मिलेगा, टीकाम में अलग मिलेगा और हीरानगर में आपको अलग मिलेगा। आपकी जो डायनामिक्स ऑफ क्रिमिनल्स है वो चेंज हो गई है। सबसे बड़ा मसला आपके यहाँ पे एक नशे का है। और नशा किस चीज का है? नशे 3-4 किस्म के चलते हैं। एक तो जो साउथ डिस्ट्रिक्ट से पॉपिस्ट्रा जिसको भूखी कहते हैं, जो ड्राइवर्स ट्रकर्स जो खाते हैं वो है। एक दूसरा नशा जो है चरस गांजा उसका है। एक तीसरा जो है वो प्रेस्क्राइब्ड ड्रग्स का है, जिसमें कैप्सूल्स, टैबलेट्स, कफ सिरप्स, इंजेक्शंस आते हैं। और उसने एक नया पर्चा हमने कठुआ में दिया कि लोग कोरियर सर्विस से भी यहाँ पे नशे की गेम को मंगा रहे हैं और वो कोरियर सर्विस की नशे की गेम भी हमने पकड़ी है। उसमें और भी लोगों पे हमारी नजरसानी है। ये किसी ने सोचा नहीं था कि पार्सल जो आपका वहां से आ रहा है ये उसमें भी कोई नशे की तस्करी हो रही है। दूसरा सबसे बड़ा मसला यहाँ 25-30 सालों से जानवरों की तस्करी का है। हमने करीब 16 से 1700 गाय, बैल और बछड़ों को रेस्क्यू किया है 22 स्मगलरों से, जिनको हमने कीड़िया गंडियाल की गौशाला में रखा है। कीड़िया गंडियाल की गौशाला जो है 2020 में आप लोगों ने ही यहाँ पे 2 से 3 शेड्स बनाए थे। उसमें हमने 2 या 3 शेड्स और बना के उसमें ऑर्गेनाइज तरीके से चलाने की शुरुआत की है। सेवा भारती वाले इसको चला रहे हैं। जिन लोगों को लगता है कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा, वो एक बार गौशाला में जरूर होके आए, उसको देखें कि उसको हम किस तरह चला रहे हैं और सेल्फ हेल्प बेसिस पे चला रहे हैं। सीटीएम वालों ने CSR में उसमें शेड बनाया हुआ है। कठुआ के यहाँ पे आपके डॉक्टर A.K. गुप्ता है, दलिंदर वर्मा है, बाकी इंडस्ट्रीज के लोग हैं, हम लोगों ने जम्मू से कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, कुछ लोग बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जुड़े, जिन्होंने उनको बनाने में हमारी मदद की। उससे ये हुआ है कि कठुआ में कहीं पे भी जानवरों की तस्करी होती है और जानवरों को कहाँ रखना है, उसका रख रखाव कैसा है, उसके लिए हमने प्रॉपर एक प्रबंध कर दिया है। लेडीज की डिफेंस के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए हमने एक क्लिक स्क्वाड किया हुआ, जिसमें 3 स्कूटी पे लड़की
लड़कियां चलती हैं और जहां जहां पे इनका कोई इशू होता है उसको तुरंत रिजॉल्व करने की कोशिश की जा सकती है और की जा भी रही है। और पंकज डोगरा जी कह रहे थे वो इनिशिएटिव हमने ही लिया है और उससे हम कोशिश करेंगे कि फीमेल रिलेटेड जितने भी इशू है उनको प्रॉम्प्टली यहाँ पे एड्रेस किया जाए। नारकोटिक्स जो है हमारे यहाँ पे जो सबसे डेंजरस है वो है हेरोइन, जिसको चिट्टा बोलते हैं। ये ना तो हिंदुस्तान में होता है ना हिंदुस्तान में इसको खेती की जाती है ना होता है। ये होता ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान एक्सेस पे है, जिसको गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं। और गोल्डन क्रिसेंट में मैं यूएन की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था 2014-15 की। उन्होंने कहा, उसमें ये लिखा गया है कि उन्होंने 5000 टन हेरोइन की उत्पाद किया हुआ है, जो वो वेस्टर्न कंट्रीज में, इंडिया में, भारत में अलग अलग जगहों पे भेज रहे हैं। आपके दुश्मन मुल्क जो है जानबूझ के इस नशे को आपके बच्चों को लगाने के लिए भेज रहा है। और बहुत सारे हमारे समाज के ऐसे खड़पहन थे जिनको ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जानबूझ के किया जा रहा है और एक साजिश के तहत किया जा रहा है। और इसमें अगर आप ये सोचते हैं कि नशे की प्रॉब्लम तो सिर्फ पुलिस हल करेगी, मुझे लगता है कि हम 50-60% या 70% से ज्यादा इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके वार्ड नंबर 13 में पार्लियामेंट में हमने गाड़ी भी लगाई, वहां लड़के भी रखे, वहां रेड भी की, लेकिन वहां के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसको नहीं देखते हैं। आपके कुटुंबा की पॉपुलेशन 2021 सेंसस के मुताबिक 7.5-7.5 लाख के आसपास होगी अगर हम उसमें फ्लोटिंग पॉपुलेशन मिलाते हैं। मुझे लगता है कि 95% लोग